रेंट की डेफिनेशन में आपका लैंड और बिल्डिंग इंक्लूड होती है, उसमें ओपन प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड आउट भी आ जाता है और लैंड रेंटेड अलोंग विद बिल्डिंग भी आ जाती है। ठीक है। अब ये फोर्फिटेड डिपॉजिट की एक और एग्जांपल है। ठीक है, मिस्टर एच जो है वो गए हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास। ठीक है, और उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर ने उनको घर दिखाया है। मिस्टर एच कैन बाय एट एनी टाइम पेइंग 1.1 मिलियन, तो वो खरीद सकते हैं। मिस्टर एच लाइक्स द हाउस, प्रॉपर्टी डीलर सेड इफ यू गिव मी एडवांस मनी ऑफ रुपीज 50,000 आई विल नॉट सेल दिस हाउस टू एनी वन। ठीक है, Mr. H agreed, and now Mr. H has entered into the contract to purchase the property by paying the remaining amount of on a specified date। उन्होंने कोई डेट डिसाइड कर ली कि इस डेट को बकाया अमाउंट जो भी वो दे देंगे। At the time of payment, Mr. H refused to purchase the house now। जब बाकी पेमेंट देने का टाइम आया तो मिस्टर एच ने रिफ्यूज कर दिया कि अभी भी रुकी हुई है विंडो। यार ये पता नहीं क्या मसला है, ये कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है मेरी साइड। जब आप ज्वाइन नहीं करते ना तो तब बिल्कुल सही चल रही होती है, मैंने देखा है। बट ज्वाइन करने के बाद ये रुकना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, इसका फिर ये सोल्यूशन करते हैं, मैं आपको ना नोट सेंड करता हूँ। ठीक है, आप इस नोट्स को पढ़ो और आपने ना जो डिडक्शंस अलाउड है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वहाँ तक आपने रीड कर लेना है। कल हम स्पीड से इसी को लेके चलेंगे। अब ये अभी भी यार रुक रही है, ये रुक। यार मेरा भी नेट बिल्कुल सही चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही है किस वजह से इशू है। जब तक ज्वाइन नहीं कर रहा होता ना कोई, तो खाली जो है ना वो सही चल रही होती है, मेरी स्क्रीन नहीं रुक रही होती। ज्वाइन करने के बाद इशू आ रहा है, पता नहीं ये क्या इशू है, मुझे लगता है इंटरनेट स्लो स्पीड है या इस तरह का कोई इशू है, नॉर्मली नहीं होता। अभी भी ना ये रुक रही है। खैर, ये फोर्फिटेड वाला समझ आ गया आपको? अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये वही चीज़ें आ रही हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, बस अब ये हम इनकम टैक्स की वर्डिंग पढ़ रहे हैं। एनी रेंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन अगेंस्ट लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये वही बात हो रही है जो हमने कहा था कि अगर प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बिल्डिंग के साथ आप किसी को रेंट पे दे रहे हो, लीज का मतलब यहाँ पे है रेंट। ठीक है, तो वो चार्ज कहाँ पे होगा, वो होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब हालांकि देखने में ये आपको रेंटल इनकम लग रही है, लेकिन ये है नहीं रेंट इनकम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, अब इसमें मसला क्या है? अब इसमें बच्चों को ये क्वेश्चन होता है कि सर ये ऐसा क्यों है, मतलब ये इसी केस के ऐसा क्यों रखा गया है कि जहाँ पे मशीन एंड प्लांट एंड मशीन जो है वो रेंट हो रहे हो बिल्डिंग के साथ, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जाना है। तो इसका आंसर ये है कि बेसिकली जो टैक्स एक लॉ है ना, तो लॉ में जो
एक दफ़ा कानून बना दिया गया, उसके पीछे जस्टिफिकेशन नहीं होती, उसको कानून को फॉलो करना होता है हमने। तो कानून कहता है कि भाई इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जाना है, तो हमने उस कानून को याद रखना है। जैसे हम ये कानून याद रखते हैं कि भाई जब रेड लाइट हो तो हमने रुकना है, तो उसके पीछे हम लॉजिक नहीं जानते कि भाई रेड के ऊपर ही क्यों रुकना है, भाई येलो के ऊपर भी तो रुकना चाहिए, ग्रीन के ऊपर भी रुक सकते हैं। तो जो कानून बन गया हमने उसको फॉलो करना है। सो ये भी एक कानून है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लेके जानी है। जो भी आपको इनकम आ रही है बिल्डिंग से जिसके अंदर प्लांट और मशीनरी आपने एक साथ जो है वो रेंट पे दिए हुए हैं, तो इसको हम इसी तरह ही करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ही लेके जाया करेंगे, सॉरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही लेके जाया करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ये भी हमने पढ़ा था, व्हेन रेंट इंक्लूड्स एन अमाउंट रिसीव्ड फॉर द प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज और amenities or any other service connected with the renting of the building, it shall be chargeable under the head income from other source। अच्छा, अब इसमें ये दोनों मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। बात इसमें वो कहता है कि जो आपने रेंट लिया है अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज या किसी और सर्विस के अगेंस्ट, उसको ले जाओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और जो बाकी बिल्डिंग का रेंट है या प्रॉपर्टी का रेंट है वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, उसको रेंट ही नॉर्मल तरह से तस्वुर किया जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम एक देख लेते हैं कि मिस्टर आसिम रेंटेड आउट हिज ओन हाउस टू मिस्टर बाबर अगेंस्ट रेंट ऑफ 55,000। ठीक है, मिस्टर आसिम ने अपना घर दिया हुआ है मिस्टर बाबर को, कितने में रेंट किया है, 55,000 में। ठीक है, एज पर टर्म्स 5,000 इज चार्ज अगेंस्ट रेंडरिंग ऑफ यूटिलिटीज एंड स्वीपर सर्विसेज। वो कहता है देखो आपने 55,000 टोटल रेंट लेना है मिस्टर बाबर से, मिस्टर आसिम ने। ठीक है, और उसमें से 5,000 जो है ना वो उसने कहा है कि भाई जितनी भी यूटिलिटीज होंगी या स्वीपर वगैरह की सर्विसेज होंगी वो मैं ही दिया करूंगा, उनको असल में मैं ही पे किया करूंगा, आपने मुझे टोटल एक लमसम अमाउंट देनी है 55,000। अब ये जो 5,000 इंक्लूड हुआ है 55,000 के अंदर, ये बेसिकली क्या है, ये अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ यूटिलिटीज है। तो अब एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो मर्जी हुआ हो, फॉर एग्जांपल उसने 5,000 लेना है अगेंस्ट यूटिलिटीज। ठीक है, एक्चुअल में हो सकता है कि उसको 3,000 यूटिलिटीज का खर्चा आया हो और स्वीपर की सर्विसेज का आया हो सकता है 10,000 आया हो। हमें एक्चुअल से लेना देना नहीं है, अभी हम इसको देखते हैं कि इसको करना कैसे। हमने क्या करना है कि इसमें से 50,000 को कहाँ लेके जाना है, वो हमने लेके जाना है इसके रेंट के अंदर। ठीक है, और बाकी 5,000 जो है उसकी ट्रीटमेंट अभी हम देख लेते हैं, उसने कहाँ जाना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, फिर उसके बाद आसन कहता है कि भाई इस हाउस के रिपेयर के लिए ना मुझे मंथली 7,000 का खर्चा आ रहा है, 7,000 रुपीज पर मंथ जो है ना वो रिपेयर ऑफ हाउस के अगेंस्ट मुझे खर्चा आ रहा है, और प्रॉपर्टी टैक्स पर मंथ में दे रहा हूँ 2,100। आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक दफ़ा प्रोसेस कर लो, आप एक दफ़ा समझ लो, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सिर्फ ये जो 55,000 में से 60,000 100 में से जी, ये 55,000 में से 7,000 कोई अलग बात है। देखो ये अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है, बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि आपका 55,000 तो रेंट है ना, अब उस घर को रेंट पे देने के लिए जाहिर सी बात है उसको कुछ खर्चे भी तो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो आपको घर का रिपेयर भी आप बर्दाश्त कर रहे होगे। ठीक है, कि हर महीने 7,000 का मुझे रिपेयर करवाना पड़ता है। अब ये रिपेयर जो है ये आपको बाबर नहीं देगा जिसने रेंट पे लिया हुआ, ये आप खुद अपना खर्चा कर रहे हो कि यार मैं 7,000 इसको रिपेयर करने के लिए लगा रहा हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स भी मैं देता हूँ हर महीने 2,100 रुपये का। ठीक है, आपकी ये आपके खर्चे हैं बेसिकली, ये जो आपके दो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है ना, ये वाली, ये आपके एक्सपेंसेस की बात हो रही है, आपके खर्चे हैं, और ये जो 55 आपको आ रहा है ना ये आपकी इनकम है। ठीक है,
ये मुझे इश्यू दे रहा है, मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम है आज, मेरा इंटरनेट स्लो आ रहा है। क्लियर है मुबीन? इनकम और एक्सपेंडिचर में फर्क समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है यूटिलिटी बिल्स भी हैं उसके 1800 के पर मंथ। अब ये भी एक्सपेंस है, स्वीपर को वो देता है 1000। ठीक है, तो हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस इज करंटली ₹9 लाख फॉर अ ईयर। ठीक है, करंट ईयर की उसकी इतनी है। अब जरा इस पूरी इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं तो हमारे पास दो तरह की इनकम आई है। उसकी इनकम दो तरह की आई है, देखा जाए तो तीन तरह की है लेकिन दो मेन है। एक आ रही है इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, वो कितनी है, पूरे साल की बताई हुई है, 9 लाख। फिर उसने जो रेंट पे की हुई है, रेंट की भी एक आनी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और एक आनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है, हमने अभी पीछे देखा है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसकी थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी उसकी 55,000 पर मंथ। ठीक है, और उसमें से 50,000 जो थी वो उसने रेंट के अगेंस्ट लेनी थी और बाकी प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के अगेंस्ट लेनी थी। ठीक है, तो इसमें से 50,000 जो है वो एक माह का उसको रेंट मिलता है, और 5,000 जो है वो अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मिलती है एक माह की। ठीक है, ऐसे ही है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो ज़रा, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12, और ये भी कैलकुलेट करो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12। सर ये 6 लाख बन गए। और ये सर ये 6 लाख 50,000 बन गए। ये 6 लाख होगी, और ये जो है अदर सोर्स, ये 60,000 होगी। जी सर। ठीक है, अच्छा, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के इसके अलावा कोई खर्चों की बात नहीं हुई, तो इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारा 9 लाख इसका इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें कुछ खर्चे बताए हुए थे, उसने दो खर्चे बताए हुए थे। एक खर्चा था आपका रिपेयर का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। सर सर ये जो 60,000 है ये कैसे आया? इधर 60,000, ये देखो ना, उसने रेंट पे दी हुई है प्रॉपर्टी 55,000 की। इसमें तो कहता है 50,000 मैं लूंगा घर के अगेंस्ट, और 5,000 मैं लूंगा जो आपको मैंने यूटिलिटी सर्विसेज देनी है और स्वीपर की। ऐसे ही है ना, ये पीछे स्लाइड पिछली पे जाना पड़ेगा मैं फिर। ये देखो, आसम ने रेंट किया था 55,000 पर मंथ के ऊपर, जिसमें से 5,000 वो चार्ज करता था पर मंथ अगेंस्ट रेंडरिंग ऑफ यूटिलिटीज एंड स्वीपर सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 55 में से 50,000 वो बिल्डिंग के अगेंस्ट रेंट ले रहा है, और 5,000 जो है वो यूटिलिटीज के अगेंस्ट ले रहा है। ले रहा है मुबीन? जी सर। अच्छा,
उसके बाद उसने कहा कि भाई मुझे जो रिपेयर करवानी पड़ती है, जाहिर सी बात है रिपेयर जो है वो बिल्डिंग से रिलेटेड रिपेयर है, तो वो 7,000 पर मंथ देता हूँ मैं, और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हर मंथ मैं देता हूँ 2100 का। तो अब हमने ये खर्चे भी इसमें से लेस करने हैं, ठीक है। ये जो आपका 6 लाख रुपया बन गया ना, इसमें से हमने रिपेयर मेंटेनेंस भी लेस करना है, और हमने प्रॉपर्टी टैक्स भी लेस करना है। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर लेते हैं। 2100 रुपया पर मंथ वो देता है, तो पूरे साल के लिए उसने कितने पैसे दिए हैं? 2100 मल्टीप्लाई बाय 12 करें। सर ये देता है 25,200। अच्छा, ये 6 लाख इसकी इनकम थी, इसमें से 25,200 ये वाला खर्चा लेस कर देंगे। अब रिपेयर और मेंटेनेंस की बात आती है। रिपेयर मेंटेनेंस वो कहता है 7,000 पर मंथ में देता हूँ, ऐसे ही है। जी सर। लेकिन हमारा लॉ कहता है कि आपने रिपेयर मेंटेनेंस एक्चुअल नहीं लेना, ठीक है। एक्चुअल लेने लग जाओगे तो सारे लोग हर साल यही कहेंगे कि भाई जितने का हमने रेंट कमाया उतने का सारा तो हमने रिपेयर करने में लगा दिया। तो हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि आपने अपने रेंट किए, रेंट जो है ना 6 लाख, इसका 1/5 जो है ये आप जो है वो चार्ज कर सकते हो रिपेयर मेंटेनेंस के तौर पे। 6 लाख का 1/5 निकाले जरा। ये आएगा 4,000। कितना? 4,000। 40,000 आएगा यार, 1/5 है, 6 लाख का है ये। ठीक है। और यहाँ पे जब अदर सोर्स में आते हैं तो उसने 60,000 कमाया है, जिसमें से उसने एक्चुअल में कितना खर्चा किया है? एक्चुअल में उसने खर्चा किया है 1800 मल्टीप्लाई बाय 12, जो उसने एक्चुअल में यूटिलिटी बिल्स दिए। और स्वीपर का खर्चा कितना था? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12। 1,20,000। ठीक है, अब जरा इसको हम सोल्यूशन में देखते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख रुपए थे, ठीक है, वो अलग से बताया हुआ था। वो 9 लाख के 9 लाख हमारे इनकम में आ गए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो किस तरह है कि 5,000 हर मंथ वो ले रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अगेंस्ट, मतलब वो अपनी यूटिलिटी सर्विसेज और स्वीपर के सर्विसेज के अगेंस्ट 5,000 ले रहा है, जिसमें से हर मंथ उसको 1,800 रुपया यूटिलिटी के अगेंस्ट और 1,000 जो है स्वीपर को देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 5,000 में से ये दोनों निकाल दें और मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें तो इतनी वैल्यू उसकी आ जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्लियर? जी सर। स्क्रीन रुकी हुई है यार। चलो खैर, ये तो करें ना। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना, इसकी अब वर्किंग करते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद इसका टेबल 1 के हिसाब से इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, तो वो देख लेते हैं टैक्स कैसे निकालना है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग करते हैं। इनकम फ्रॉम सर ये प्रॉपर्टी, जी जी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक बार दोबारा करवाते हैं। अच्छा, मैं करवाता हूँ एक। यार बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपकी वो इनकम है जो आपने प्रॉपर्टी के साथ रेंट पे दी हुई है, लेकिन जो है ना वो यूटिलिटीज के लिए या किसी और सर्विस के लिए आप जो है ना वो उसको पैसे चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो जब किसी और चीज़ के लिए आप पैसे चार्ज कर रहे हो तो उसको कानून ये कहता है कि भाई जितने आपने पैसे लिए हैं, से इस केस के अंदर जो है ना वो हम पैसे ले रहे थे 5,000 पर मंथ उस बंदे से, ठीक है, बाबर से 5,000 पर मंथ ले रहे थे, और इसके अगेंस्ट हमें एक्चुअल में कुछ खर्चे आ रहे थे, वो उसमें से हम लेस कर दें। मतलब 5,000 पर मंथ में ले रहा था दो कामों के, एक में ले रहा था यूटिलिटी सर्विसेज के लिए और दूसरा स्वीपर की सर्विसेज के लिए। ये 5,000 पर मंथ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दूं या एंड पे 12 पे मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। ये 5,000 ये मैंने पर मंथ ले लिया, इसमें से एक्चुअल खर्चे मैंने निकाले। एक्चुअल खर्चा था मेरा, यूटिलिटी का बिल आ रहा था 1,800 रुपया पर मंथ, वो मैंने लेस कर दिया। स्वीपर को मैं 1,000 पर मंथ देता था, वो लेस करने के बाद
मेरे पास एक वैल्यू आई होगी, उसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो बन जाता है 26,400। यार आज आपकी होम असाइनमेंट ये है कि मैं आपको भेज रहा हूँ नोट्स जाके ना ऑफिस, आपने ये वाला क्वेश्चन नोट से करना है और फिर मेरे से व्हाट्सएप पे बात करके ना, आपने अगर कोई भी मसला होता है तो वो मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। ये मेरे नेट का मसला है, ये नहीं चल रही वीडियो।